बीएससी सेकेंड ईयर के होने वाले जो एग्ज़ाम हैं 25 तारीख से स्टार्ट है। हालांकि थर्ड ईयर की भी हम बात करेंगे, लेकिन उसका अलग से बात करेंगे। इस वीडियो में केवल बीएससी सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पेपर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, जबकि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का अभी भी वही पुराना पैटर्न है, यानी 3 पेपर आपको देने होंगे। हर पेपर में कौन कौन से टॉपिक को आपको टच करना है, केवल उन्हीं की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से सुनना है। पहली टॉपिक में यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में केवल आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। उससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। पूरी की पूरी यूनिट में केवल आपको 3 क्वेश्चन, इवन आप कह सकते हैं कि केवल 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आपके लगभग 7.5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और फिक्स है ये क्वेश्चन आना, इनमें से कोई एक आना फिक्स है। तो क्यों नहीं ऐसे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते। अब ज़्यादा समय नहीं रहेगा, बहुत शार्ट तरीके से आपको पढ़ना है। तो आपको बता दें, पहला क्वेश्चन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि इस यूनिट से केवल क्लासिफिकेशन आता है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। दूसरा है हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। तो हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है बहुत सिंपल है, बहुत शार्ट तरीके से, उसे भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद एंगुलर प्रांटिल का कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता। इवन कह सकते हैं कि आजकल यानी पिछले 2 साल से लगभग एंगुलर प्रांटिल भी पूछा जा रहा है, तो उसे ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, बहुत सिंपल उनका भी क्लासिफिकेशन है। कुल मिला के हमने 3 का, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आपको तैयार करना चाहिए, बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि सारी की सारी फैमिली का डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू बेंथम हुकर ही किया जाता है। ये पहली यूनिट हो गई। अब दूसरी यूनिट में गाइज आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी यूनिट में आपको 27 फैमिली दी गई है आपके सिलेबस में। उस 27 फैमिली में से लगभग 15 ऐसी फैमिली हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मोनोकार्ड की फैमिली है और बाकी की बची हुई 23 डाई कार्ड की फैमिली है। तो पहले डाई कार्ड पे हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम 10 ऐसी फैमिली बताएंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान दीजिए। पहली फैमिली हो जाएगी कुकुरबिटेसी। इसे आपको पढ़ना है, चाहे जैसे भी करके इसको आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके पढ़ लीजिए। जिनको ना समझ में आए वो प्लेलिस्ट में अभी जाएं, एंजियोस्पर्म की प्लेलिस्ट या डाइकोटिलीडन फैमिली की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाएं, वहाँ आपको कुकुरबिटेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। दूसरी फैमिली है मालवेसी, तीसरी फैमिली है रोजेसी, 3 फैमिली हो गई। चौथी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, और लेग्यूमिनेसी में आपको पैपिलियोनेसी पे ध्यान देना है, पैपिलियोनेसी पे। उसके बाद 4 फैमिली होगी। 5वीं फैमिली है लैबिएटी, 6वें नंबर पे है सोलेनेसी, ये 6 फैमिली हो गई। 7वीं फैमिली आपको यूफोर्बिएसी तैयार कर लेना है। 8वीं फैमिली आपको एपोसाइनेसी तैयार कर लेना है। और 9वीं फैमिली आपको तैयार कर लेना है अम्बलीफेरी यानी एपीएसी। और 10वीं फैमिली आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मोनोकार्ड की फैमिली है, ग्रैमनी यानी कि पोएसी। तो जैसा कि मैं आप बोलते जा रहा हूँ यहाँ पर, बस उन्हीं फैमिली को आप अपनी नोट्स में अगर बनाए हुए हैं तो टिक कर लीजिए, और इन फैमिली को हर हाल में तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो बची हुई फैमिली हैं उनके भी नाम सुन लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। 10 को आप बिल्कुल अलग कर लीजिए। सबसे पहले आप इनको तैयार करेंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है किस फैमिली पे, रेनंकुलेसी पे। रेनंकुलेसी तैयार कर लीजिए, ठीक है। मायरिटेसी रेयर में आती है, मायरिटेसी। बोम्बकेसी आती है, बोम्बकेसी यानी डिफरेंसेस पूछता है, साइप्रेसी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की जो फैमिलीज हैं उन्हें आपको तैयार करना है। और एक है एस्ट्रेसी यानी कि कंपोजिटी, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पहला पेपर चल रहा है। तीसरे यूनिट में आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। क्या तैयार करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल उन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तीसरी यूनिट में एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लीजिए, और उसके बाद टिश्यू सिस्टम में ट्यूनिका कार्पस थ्योरी पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए। मेरिस्टेम
सरसरी निगाह में आप देख लीजिएगा, 1 नंबर से क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको केवल स्टेम और रूट के टीएस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मोनोकाट डाइकाट के, उन्हें तैयार करना है। तो उसमें आपको थ्योरेटिकल नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा डाइकाट या मोनोकाट का, तो 100% क्वेश्चन आना तय है। तो क्यों ना इसको तैयार कर लेते हैं आप, ठीक है। जिसमें कुकुरबिटा का मैक्सिमा, उसका जो स्टेम का टीएस है उसे आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और बीटा वल्गैरिस की रूट तैयार कर लीजिए। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं तैयार करना है। यूनिट 3 पे आप फोकस नहीं करते हैं, उसके बाद भी केवल आप 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर लीजिए, पहला, दूसरा और 4th नंबर यूनिट। तो चौथे नंबर की जो यूनिट है पेपर फर्स्ट में गाइज, उसमें दिया गया है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में 4 चैप्टर आपको देखना है। कौन कौन सा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम बता दे रहे हैं। पहला चैप्टर है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से मेल गैमेटोफाइट भी आता है और माइक्रोस्पोरेंजियम आता है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसे तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसी यूनिट के दूसरा चैप्टर हो जाएगा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेगास्पोरोजेनेसिस रेयर में आता है, कभी कभी आता है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट हमेशा आता है। तीसरा क्वेश्चन फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट के बाद टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ये भी क्वेश्चन पूछता है। यानी कि इसमें 3-4 क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट में है कुछ लॉन्ग में है। उसके बाद अगला जो होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो चैप्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी लॉन्ग में पूछता है, कभी शॉर्ट में पूछता है। तो जो पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप के ही होते हैं। तो हमने उसका भी वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, कुछ वीडियो जो आपको मिल भी जाएंगे उसमें, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि इसका वीडियो डिटेल में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जल्द ही। और उसके बाद अगला चैप्टर है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का चैप्टर जितने अच्छे से आप तैयार करेंगे 100% क्लियर है इसका क्वेश्चन आना। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला हो जाएगा टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन अक्सर आता है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। तो कुल मिला के फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन आने थे, जो आएंगे, वो हम आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पेपर सेकंड में आपको क्या क्या पूछा जाएगा और कौन सी यूनिट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो पेपर सेकंड में गाइस आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल यूनिट फर्स्ट यानी साइटोलॉजी, यूनिट सेकंड यानी जेनेटिक्स और यूनिट 4 यानी इकोलॉजी, ये 3 यूनिट भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो मार्क्स है आपको मिल जाएगा। अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, इवन आप टॉप भी कर सकते हैं। बस ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा, समझ रहे हैं। इवोल्यूशन से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इवन 1-2 क्वेश्चन आते हैं न्यू लैमार्क बाद, न्यू डार्विन बाद। तो इवोल्यूशन के भी 1-2 वीडियो हमने बनाए हैं, लैमार्क बाद, डार्विन बाद यानी डार्विनिज्म, लैमार्किज्म, ये वीडियो बन गया है, उसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इवोल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कीजिएगा, उसमें आपको वो वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सेकंड पेपर में केवल 3 यूनिट पे ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा आपको साइटोलॉजी तैयार करना है, उसके बाद जेनेटिक्स तैयार करना है जिसमें म्यूटेशन भी है, यानी म्यूटेशन भी आपको तैयार करना है। इवोल्यूशनरी म्यूटेशन आता है ज़्यादातर क्वेश्चन, तो उसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेंडलिज्म यानी मेंडल के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें सेग्रीगेशन विद एग्जाम्पल्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स विद एग्जाम्पल्स, इसे आप तैयार कर लीजिए। तो ये हो गया सेकंड पेपर। चलते हैं आगे। लास्ट का जो पेपर है वो सबसे टफ है, उस पर ध्यान देते हैं। लास्ट का जो पेपर है उसमें ऑस्मोसिस यानी पहली यूनिट से ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ये क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगला जो यूनिट, इसी यूनिट का अगला चैप्टर जो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन वाला जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है आना, ट्रांसपायरेशन की डिफिनीशन। देन उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये क्वेश्चन टिक कर लीजिए अपनी कॉपी में अगर नोट्स बनाए हैं तो।
नहीं बनाए हैं तो आप बुक में या आपके पास सीरीज होगी, सीरीज में भी आप टिक कर सकते हैं। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा कोशिश कीजिए आप बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नोट्स को आप रटेंगे उतना ज़्यादा नोट्स में रहता भी नहीं है। नोट्स केवल एक समझने के लिए बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। बुक से आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस यूनिट में 1-2 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा कि हमने बताया, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफरेंसेस आता है कभी कभी, या फिर इससे रिलेटेड कुछ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसके डिफिशिएंसीज आती है और अकरेंस पूछा जाता है इस चैप्टर से। यही कुछ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीधा हम पहुंचते हैं फोटोसिंथेसिस में, यूनिट नंबर 2 में। तो गाइज, फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है इस पेपर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पेपर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में शुरुआत से लेकर के आप देखते जाइए, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहला क्वेश्चन, या फिर जेड स्कीम, इससे ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये भी बहुत कम है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आता है कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है, तो इसे आप टिक करते चलिए, नोट्स करते चलिए। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से, C3 साइकिल। C3 साइकिल एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप केवल डायग्राम तैयार कर लेते हैं, डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना देते हैं तो भी आपको पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल और उसके बाद कैम साइकिल, ये 3-4 साइकिल हैं जो कि डार्क रिएक्शन में है, इन्हें आप तैयार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं रिस्पायरेशन में, श्वसन में। रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस 100% कन्फर्म है आना, इसे आप तैयार कर लीजिए। ग्लाइकोलिसिस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब साइकिल, ये हो जाता है। यही 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चन रिस्पायरेशन से हो जाएंगे। इनको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन से किसी भी कंपटीशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसलिए इन सबको अभी से तैयार करना है, आगे के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्या कहते हैं? आगे बढ़ें। अब लास्ट यूनिट जो होगी, लास्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री की होगी। बायोकेमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। ये हर एग्ज़ाम में आया है, हर साल आया है। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन कितने टाइप के होती हैं स्ट्रक्चर के आधार पे, तो प्रोटीन हो जाएगा। और लिपिड में 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, ये 2 क्वेश्चन कन्फर्म हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन तैयार कर लीजिए और अल्फ़ा ऑक्सीडेशन तैयार कर लीजिए। उसके बाद हार्मोन्स में ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तीनों को पढ़ लीजिए। यही 3 ज़्यादातर आते ही हैं, उलट पलट के इधर उधर से यही तीनों आते हैं क्वेश्चन। देर उसके बाद DNA डबल स्ट्रक्चर या वाटसन क्रिक मॉडल, ये तैयार कर लीजिए। कभी कभार इसके बाद चारगाफ रूल भी आ जाता है, तो चारगाफ रूल भी देख लीजिएगा। आउटलाइन देखना है, मतलब आप कह सकते हैं कि जितना हमने अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको उस पर फोकस करना है, तैयार करना है। जितना ज़्यादा, यानी 70% 70% आप कह सकते हैं केवल फिगर आता है। बॉटनी हो या जूलॉजी हो, तो क्यों नहीं आप इसको तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आपको फोकस करना है। समझ के क्वेश्चन अगर आप तैयार करेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम से, एंजाइम मैकेनिज्म एक्शन, उसके एंजाइम किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म है वो आता है। इंडिस फिट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये वीडियो बहुत ही आपके काम का होगा। यदि आपके काम का है ये वीडियो तो अभी जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा।
आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक आएगा मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम का था और आपके काम आएगा भी एग्ज़ाम के बेसिस पे। इसलिए जितना लाइक और जितना कमेंट होगा उतना ही मुझे मेरा भरोसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगला जो वीडियो होगा वो थर्ड ईयर वालों के लिए होगा, कौन कौन से चैप्टर और यूनिट से तैयार करेंगे। तो ऐसे ही बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों के पास भी चला जाए और उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से तैयार करना है लास्ट टाइम में जो लोग क्लास नहीं करते हैं उनको मिल जाए। धन्यवाद।